वचन सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। सबको जय यीशु। बाइबल सीरीज के आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है पंचगण का 5वां पुस्तक विधि विवरण ग्रंथ। और इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे सत्य संचार स्टूडियो में मौजूद हैं श्रद्धेय फादर ग्रेगरी मैस्केलिनस। फादर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रद्धेय फादर ग्रेगरी मैस्केलिनस बरेली धर्मप्रांत के पुरोहित हैं। जब उन्होंने पुरोहिताई के लिए आवेदन किया था तो वो लखनऊ धर्मप्रांत के लिए थे, लेकिन 1989 में जब लखनऊ धर्मप्रांत का विभाजन हुआ तो श्रद्धेय फादर ग्रेगरी ने बरेली धर्मप्रांत को अपनी कर्मभूमि चुना। अपने पुरोहिताभिषेक के पश्चात वो अलग अलग पल्लियों में कार्यरत रहे। अलग अलग विद्यालयों में वो प्रधानाचार्य का कार्य संभाल रहे थे। वर्तमान में वह काठगोदाम के संत तेरेसा पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं और संत तेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम के प्रधान आचार्य हैं और हमारे धर्मप्रांत के कई अलग अलग जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं। मैं आप सबों की ओर से पुनः एक बार फादर जी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे विधि विवरण ग्रंथ के बारे में। और तो पहला प्रश्न फादर जी ये है कि जो विधि विवरण ये एक नाम जो है इसके बारे में हमें समझाइए, ये नाम क्यों दिया गया? विधि विवरण ग्रंथ ये तोरा का 5वां ग्रंथ है जी। और अपने आप इसमें समझ में आती है हमें बात। विधि मतलब नियम जी, विवरण मतलब उसकी व्याख्या, विवरण जी, तो इस प्रकार वो विधि विवरण ग्रंथ बनता है। जी, और पंच ग्रंथों का 5वां ग्रंथ है, इसलिए इसे तोरा का आखिरी ग्रंथ या 5वां ग्रंथ कहा जाता है। जी, इसीलिए विधि विवरण ग्रंथ मूसा जो है एक बार फिर से इजरायली लोगों को दोबारा सारे नियमों की व्याख्या उनको अनुदेश देते हैं, समझाते हैं, इसलिए यह विधि विवरण ग्रंथ कहलाता है। जी, अच्छी बात। तो दूसरा प्रश्न ये होगा कि इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे ग्रंथ का? इसका मूल उद्देश्य मूसा जो अपने अंतिम जीवन के लाइफ के अंतिम पड़ाव में है जी, और इजरायली लोग भी 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भ्रमण करते रहे, यात्रा में रहे। जी, अब 40वें आखिरी साल में जो है उन्हें जो देश कनान देश है उसमें प्रवेश करना है लोगों ने जी, लेकिन ईश्वर की इच्छा अनुसार, ईश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी, जबकि इजरायली लोग 40 वर्षों तक जो है इस यात्रा के दौरान वे भी जो पहले मिस्र देश से आए थे जी, वे भी लगभग सारे लोग मर चुके हैं। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को जो है मूसा इन बातों को, ईश्वर की आज्ञा को, ईश्वर की प्रतिज्ञा को, लोगों के प्रति ईश्वर की विश्वसनीयता को वो दोबारा समझाते हैं। यही उद्देश्य है ताकि ये नई पीढ़ी जो है इन बातों को ध्यान रखे और याद करे और प्रभु के आदेशों का पालन करे। यही मुख्य उद्देश्य है या मकसद कहा जा सकता है। जी, धन्यवाद फादर जी। और एक प्रश्न जो मन में आता है वो ये है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि इसे मूसा ने ही लिखा है जी, और इस किताब के या इस ग्रंथ के रचयिता मूसा है जी, हाँ, ये हम मूसा को ही हम इसका श्रेय दे सकते हैं। जी, जी। इस पुस्तिका की, इस ग्रंथ की रचना कब हुई, कुछ अनुमान है इसके बारे में, या और इसका इतिहास क्या है इस ग्रंथ का? इस ग्रंथ का निर्माण या इसका लेख या इसे तब लिखा गया है लगभग 1406 ईस्वी में।
मूसा ने लिखा, और 1406 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व, जी एग्जैक्टली ईसा पूर्व 1406 ईस्वी में लिखा गया है। और इसमें सारी बातों को, जो पहले के जो 5 ग्रंथ हैं, इसे इस ग्रंथ में सारी बातें लगभग दोहराई गई। जी। इसके बाद जो प्रश्न मन में आता है वो ये है कि इसका महत्वपूर्ण विषय क्या है, मतलब एक क्रक्स जिसे कहेंगे। महत्वपूर्ण विषय, इस ग्रंथ को जो है 3 मुख्य भागों में, खंड में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला खंड जो है अध्याय 1 से 4 तक है। जी। उसमें एक प्रस्तावना है। मूसा ने लोगों को कहाँ संदेश दिया, कहाँ प्रवचन दिया। जी। मोआब के जो मैदानी इलाके में है वहां इन्होंने दिया। जी। दूसरा खंड जो है अध्याय 5 से 26 तक है। अध्याय 5 से 26 तक काफी बड़ा विस्तार से, उसमें जो है सिनाई पर्वत पर दिए गए 10 हुक्म और ईश्वर की प्रतिज्ञा, इजरायलियों की जो नियम है, उसे विस्तार से मूसा समझाते हैं इजरायलियों को। और तीसरा खंड जो है 27 से 30 तक, इसमें जो है एक पुनरावृत्ति है, नियमों की पुनरावृत्ति है। साथ ही उसमें 2 प्रमुख बातें ये हैं कि मूसा इजरायली लोगों को बहुत ही बारीकियों से समझाते हैं, अगर ईश्वर की आशीष कृपा चाहिए, ईश्वर के नियमों का ईमानदारी से पालन करना है। जी। अगर ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं, आपको एक प्रकार का अभिशाप मिल सकता है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन का। ये 3 मुख्य बातें जो है हम समझ सकते हैं, इस ग्रंथ के रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं। जी। तो ये जो विभाजन है, इसके जरिए हम इस ग्रंथ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो ये 3 भाग जो आपने बताए, समझाए हैं, इसके जरिए। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे ये फादर जी कि ड्यूटरोनोमिक कोड कुछ जो है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो ग्रंथ है, इसमें कुछ ड्यूटरोनोमिक कोड बताया गया है। ड्यूटरोनोमिक कोड कुछ नहीं है, ये विधि विवरण ग्रंथ का ही एक दूसरा नाम है। जी। इसे जो है दोबारा से जो है एक नवीनीकृत रूप से प्रस्तुत करने को ही हम ड्यूटरोनोमिक कोड कहते हैं। अच्छा। तो इस विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम शमा इज़राइल के बारे में जिक्र पाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, ये यहूदियों की एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। उसमें मूसा ने लोगों को सिखाया, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। जी। अपने ईश्वर के सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करो। जी। और ये बातें जो आज मैं समझा रहा हूँ, मूसा लोगों से कहते हैं, उसे अपने हृदय पर अंकित करो। जी। और उसको एक ताबीज के रूप में अपने माथे पर लगाओ, बांध के रखो। जी। हाथ में अंकित करो, अपने घर के चौखटों पर भी इन्हें लगा के रखो, जिससे कि तुम इन चीजों को याद रखोगे। और यह एक प्रार्थना है यहूदियों का, इजराइलियों का। जी। अच्छा, तो शमा इज़राइल एक इस तरह का एक प्रार्थना। जी। तो ये 25वें अध्याय में शुरुआत में कुछ विवाह के बारे में बताया गया। जी। लेवीराइट विवाह के बारे में। जी। इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए। ये भी एक नियम है, बहुत ही जरूरी नियम है, इजराइलियों को दिया गया नियम है मूसा के द्वारा, क्योंकि मूसा तो एक नियम देने वाला एक प्रमुख व्यक्ति है इजराइलियों के लिए। मूसा ने इजराइलियों को यह नियम दिया कि अगर किसी घर में 7 पुत्र हो या 5 पुत्र हो या 3 पुत्र हो, सबसे बड़े की विवाह होती है। जी। और वह निसंतान मर जाता है, उसकी पत्नी जीवित रहती है, और अगले भाई ने उस स्त्री से विवाह करना है। जी। ताकि जो मरा हुआ पिता है, उसके लिए वह संतान उत्पन्न करे दूसरा भाई, या वो भी मर जाता है तो तीसरे ने विवाह करना है, ताकि वो संतति जारी रखी जाए। यही नियम है, ताकि संतति को जो है आगे बढ़ाने के लिए ही यह नियम जो है मूसा ने दिया है।
इसी जी। को जो है लिबरेट विवाह बोलते हैं। अच्छा, जो संतति को आगे बढ़ाना है, जी जी। तो उसके लिए जो नियम बनाए, व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था बनाई। तो उसको लेबराइट विवाह कहते हैं। जी जी फादर। जी, धन्यवाद फादर जी। इस ग्रंथ में दशमांश के बारे में भी बताया गया है। हाँ, दशमांश का बड़े विस्तार से जिक्र है, क्योंकि इज़राइल एक कृषि प्रधान देश था, जी जहाँ अनाज, अंगूर, अंजीर, भेड़ बकरियां, मवेशियां बड़े बड़े पैमाने पर जो है इनका उपज हुआ करता था, देखभाल किया जाता था। जी और इसलिए कि जो पुरोहित हैं, जो देश में परदेशी हैं, जी जो देश में अनाथ हैं, जी जो देश में विधवाएं हैं, हम्म, इनकी देखभाल के लिए सभी इजरायली लोगों को अपनी उपज का दशमांश, एक अंश, 10वां हिस्सा, दसवां हिस्सा। उसको निकाल कर अलग रखना है। और उसको अलग रखने के साथ साथ 3 साल में एक बार किसी निर्धारित, प्रभु ईश्वर द्वारा निर्धारित स्थान पर जो है उसे जमा करना है, ताकि इसका उपयोग इन लोगों के हित में हो। तो उनके लिए बांटा जाए। यस बहुत सुंदर व्यवस्था रही जी। पुराने व्यवस्थान में। शायद कुछ वर्ष पहले तक हमारे कलीसिया में भी ये चलन जी रही हाँ, है, जी लेकिन हाँ, शायद जी। वर्तमान में लोग आज भी कलीसिया में, दूसरे कलीसियाओं में इसका प्रचलन है जी कि वो अपने कमाई का, हिस्से का, तनख्वाह का जो भी दसवां वो हिस्सा। तो उसका दशमांश का या 10वां हिस्सा जो है निकाल कर कलीसिया में चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं। जो लेकिन कैथोलिक चर्च में थोड़ी कमी है इस बात की। कैथोलिक कलीसिया में कुछ बातें हैं, उसको जो है लोग जारी रखना चाहते हैं, कुछ तो बेझिझक जो है देते हैं और दशमांश भी देते हैं, उसी के तर्ज पर जो है अपना योगदान देते हैं, सहयोग देते तो हैं। इसकी शुरुआत हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ में। इजराइलियों के समय से हुई है इसकी शुरुआत। हम देखते हैं कि हालांकि सभी पुस्तकें, पंचग्रंथ की सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विधि विवरण ग्रंथ को ज्यादा महत्व दिया गया है। ऐसा क्यों है? वह इसलिए कि इसमें एक हम 4 मुख्य बातें हम जोड़ सकते हैं। इसमें ईश्वर की विश्वसनीयता है, ईश्वर की पवित्रता है, ईश्वर की आशीष है और ईश्वर की चेतावनी भी। जो चेतावनी इसलिए कि अगर इजरायली लोग ईमानदारी से जो है प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो कनान देश में प्रवेश करना है, तो जो है जिस प्रकार मरुभूमि में मूसा ने इतना प्रयास किया, लोगों को जो है एक प्रकार उनके सामने गिड़गिड़ाकर जो है ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए, संबंध जोड़े रखने के लिए, ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए उनको सिखाया। वही नियम, वे ही लोग ईश्वर की आशीष के पात्र बन जाएंगे अगर इन नियमों का वे पालन करेंगे, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विचार है। जी, धन्यवाद फादर जी। तो आपने इस पूरे ग्रंथ को पढ़ा है? जी हाँ, इसको समझा है और बहुत बार आपने इस पर प्रवचन भी दिया हुआ अपने पल्लीवासियों को। तो आपने इसका पूरा निचोड़ यानी कि आपने इसका पान किया है। तो इसके अनुभव से, जो आपको अनुभव हुआ है, इससे जो ईश अनुभव हुआ है इस ग्रंथ के जरिए, उसके जरिए हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिएगा। जी हाँ, विधि विवरण ग्रंथ जो है हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इसमें एक पंच ग्रंथों का एक निचोड़ है, जैसे आपने कहा, और यहाँ से जो है एक टेक ऑफ के लिए, नए व्यवस्थान के लिए भी एक टेक ऑफ करने का एक प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बारीकियों से सारे नियमों का जो है उल्लेख है। उसी के आधार पर आगे चलकर इजराइल में जो शास्त्री हुए, फरीजी हुए, स्क्राइब्स हुए, एक तरह से एक संविधान है। हाँ, संविधान, वहीं से जो है उन्होंने नियमों को जो है एक साथ लाकर जो है उसका विश्लेषण किया है, उसका विवरण दिया है और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विधि विवरण का। जी फादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें विधि विवरण ग्रंथ के बारे में समझाया। हालांकि विधि विवरण ग्रंथ विस्तार पूर्वक लिखा गया है, और क्योंकि आपने कहा, जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी
संविधान है, जी जैसे कि हमारे देश का भी संविधान है, जो हमारे लिए सबसे महान है। और संविधान, जब संविधान की बात करते हैं तो थोड़ा कठिनाई भी होती है उसको समझने के लिए। इंग्लिश में इसको कोड कहा जाता है, हाँ, जैसे कोड, हम कहते COD हैं कोड ये जो है। कोड तो क्या कहते हैं, जैसे हम हम्मुराबी का कोड सुना होगा, अपने इतिहास में है, जी वो कोड भी इन्हीं पंच ग्रंथों से जो है लिया गया। उसका अंश लेकर जो है बनाया गया। जी। बनाया गया। तो इस कठिन संविधान रूपी ग्रंथ को आपने बहुत ही सरलता से हमें समझाया, हमारे सभी प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, और मैं समझता हूँ कि आपके इन उत्तर से और इस चर्चा से हमारे दर्शक जो है इस ग्रंथ को सरलता से समझ पाएंगे, और पढ़ने में उन्हें आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, और इस समझने, पढ़ने और समझने से वो आनंद उठाएंगे, प्रभु के वचन को पढ़ने से आनंद उठाएंगे। तो इस सब के लिए फादर जी आपने समय दिया, उसके लिए और समझाया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फादर जी। तो हमारे प्रिय दर्शक, जैसे कि आपने देखा और सुना फादर जी को कि किस प्रकार से ये विधि विवरण ग्रंथ जो है क्या है, कैसे है, क्या इसकी रचना है, क्या इसमें विषय है, और इसकी जो बातें हैं, मुख्य बातें, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके पश्चात आप बड़े रुचि के साथ इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, इससे आनंद लेंगे, और इसका प्रचार भी आप दूसरों तक करेंगे, और इसका संदेश आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए पुनः एक बार निवेदन करता हूं मैं कि आप इस चैनल को, सत्संचार चैनल को आप दूसरों तक पहुंचाएं, इसके लिंक को आप शेयर करें, ताकि हम सभी प्रभु के वचन का मिठास का पान कर पाए। इस चर्चा के लिए पुनः एक बार फादर जी को धन्यवाद देता हूं, और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कड़ी को देखने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह जब हम और एक कड़ी इस बाइबल सीरीज को लेकर उपस्थित होंगे तो आप हमारे संग होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय यीशु।